मुझे दूसरी शादी करने की जहां बात किया लक्ष्मीबाई पटेल की लड़की भारती पटेल से, तो शादी होने के लिए शादी होने से पहले मैंने उनको अपनी लड़की उनके घर पे छोड़ दिया था 1 महीने तक। ये की कहानी क्यों बताता है कि ये मेरा सगा चचेरा भाई है, मेरे बड़े पिताजी का लड़का है, और ये मेरे बारे में पूरी तरह से जानता है कि इसका विवाद ससुराल वालों से है, और ये मेरी सारी बात जानकारी होने के कारण ये वहां पर साठगांठ बना करके और वो चेक बुक इससे हासिल करके और झूठा प्रकरण न्यायालय में पेश किया है। तो मेरा पहली पत्नी से विवाद चलता था। मेरी पहली पत्नी 5 साल की लड़की को छोड़ करके वो मायके में बैठी थी। मैं अपनी लड़की को 5 साल की लड़की कुमारी रेखा पटेल को, पहली पत्नी की लड़की को, जहाँ दूसरी शादी करने जा रहा था वहां उनके घर में मैंने छोड़ दिया था। तो बोले हमें कैसे विश्वास होगा कि तुम हमारी लड़की को नहीं छोड़ोगे। हमने बोला तुम्हें विश्वास कैसे होगा ये बताओ। उसने 2 हुंडी की 2 किताब लेके आई। दोनों किताबों ने के 20-20, 25-25 पन्नों में 1-1 रुपए की रेवेन्यू टिकट लगाई और उसके ऊपर मेरे से दस्तखत बनवाए। और इसके बाद मेरे पिताजी से, दयाराम पटेल से और एक मेरे से 2 स्टाम्प 50-50 रुपए के खरीदवाई, और दोनों स्टाम्पों में उसने कोरे स्टाम्प पेपर में उसने दस्तखत करा और दस्तखत करा के रख लिया। बोले जब हमारी लड़की के 1-2 बच्चे हो जाएंगे तब हम ये कागज तुम्हारे वापस कर देंगे। ये कह करके उसने दस्तखत करवाए थे, और ये सारी भारती मेरी पत्नी बनी और मैंने सब घर की चाबी दे दिया। वो स्टाम्प, हुंडी, चेकबुक ये सब निकाल करके इसने अपनी माँ को दे दिया। और इसके बाद ये आ गई गांव आने लगी कि अब शादी करने से पहले तो लड़की को 1 महीने रख ली, अब शादी होने के बाद कहती है इस लड़की को तुम भगा दो या मार के फेंक दो। मैं बोले लड़की को न मार सकता न लड़की को भगा सकता। लड़की तेरे को जैसी भी थी पहले तूने देख लिया था। अगर तेरे को लड़की पसंद नहीं थी तो तूने 1 महीने क्यों रख लिया अपने घर में। मैं बोला लड़की का बाप पहले भी मैं था और आज भी मैं बाप वही हूँ। मैं लड़की को न मार सकता न लड़की को भगा सकता। तेरे को उसने बोली कि जब तक ये लड़की ये काली है, ये लड़की को मैं देखूंगा तो काला बच्चा मेरे पैदा होगा, इस वजह से ये लड़की को हटा दे। मैं बोला तेरी माँ ने जब तू पेट में थी तो तेरी माँ ने ट्रेन देखा था, तो ट्रेन क्यों नहीं पैदा हुई? तेरी माँ ने भैंस भी देखी थी, क्यों नहीं पैदा हुई? भाषा जो है आर्गुमेंट का। हाँ चलिए बताइए। माय लॉर्ड, ये अपने दावा की कॉपी में कहते हैं कि 20/7/13 को मेरे घर पे आके चेक दिया है। तो यहाँ पर वाले हमने किसी को भी साइन हो, हाँ किसी को टूट गया कोई किसी को साइन 20/7/13 को इनका कहना है कि मेरे घर पे आके चेक दिया और वचन पत्र दिया है। और इस बात का ये गवाह है कि मैं 20/7/13 को आशीष ताम्र JMFC आशीष ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी में 20/7/2013 को था। ये सर्टिफाइड कॉपी बता रही है, इसमें मेरे परीक्षण कराए गए थे और मैं कटनी में था, जबलपुर में आया ही नहीं, तो इनको 20/7/13 को मैं चेक कहां से दे दूं? ये इन्होंने झूठा प्रकरण पेश किया है, इस पॉइंट को नोट किया जाए। ये लीजिए सर्टिफाइड कॉपी माननीय न्यायालय को दिखाएं। ये 20/7/13 की 20/7/13 को मेरे प्रति परीक्षण कराए गए थे। मेरा खाता बंद होने का जो सबूत है, मेरी सास मेरी इसी चेकबुक के खाता नंबर 848877 का चेक नंबर 266377 को NI एक्ट के तहत 6576/2006 प्रकरण कटनी में ये चलाया था, और इस चेक को इसने अपने इलाहाबाद बैंक मुख्य शाखा कटनी में जमा किया था, और इलाहाबाद बैंक शाखा कटनी ने मेरे GPO नई दिल्ली को क्लियरेंस के लिए भेजा था। तो GPO ने क्लियरेंस के जवाब में ये दिया कि खाता धारक का नंबर 848877 खाता धारक ने अपना खाता बंद कर दिया और वो लिखित अपनी रिपोर्ट दी। इस बात की गवाही जब वो मेमो के साथ वो जवाब आया GPO नई दिल्ली से,
उस जवाब को लेकर के लक्ष्मीबाई ने अपने परिवादी साक्ष्य नंबर 2 गवाह नंबर 2 के रूप में सुनील कुमार सनाब श्री कोमल चंद वरिष्ठ प्रबंधक इलाहाबाद बैंक शाखा मुख्य शाखा कटनी को पेश किया था। और इलाहाबाद बैंक के ये वरिष्ठ प्रबंधक सुनील कुमार ने अपनी गवाही के दौरान बताया कि भोलाराम पटेल ने अपना खाता बंद कर दिया है। ये लीजिए, ये प्रमाणित कर। काम ये आप करिएगा, जो आप कर रहे हैं ना उसको लिखित में टाइप करवा के दे दीजिए। जो आप बहस कर रहे हैं ना जी, उसको आप लिखित में आप देख तो लीजिए। आप देख रहे हैं, लेकिन एक टाइप भी करवा के दे दीजिए। दिखाइए, है ना, आप टाइप भी करवा के उसको बना के दे दीजिए। ठीक। इसके बाद मेरी सास ने जो 6276/2006 लक्ष्मीबाई विरुद्ध भोलाराम पटेल का जो प्रकरण कटनी में चला था आशीष ताम्रकार की अदालत में, जिसमें चेक नंबर 266377 नंबर का में गवाही देने के लिए स्वतः आई। और विटनेस नंबर 1, इस गवाही में सास खुद बताती है कोर्ट को कि भोलाराम ने अपना खाता बंद कर दिया है। मैंने अपने गवाही के दौरान ये जो मेरे से प्रश्न पूछे गए थे 130 NI एक्ट कटनी में, मैं पहले बता चुका हूं कि मेरा चेक चोरी चला गया है और मैंने अपना खाता बंद कर दिया है। ये प्रमाणित कॉपी है 6276/2006। तो जब मैंने खाता बंद कर दिया तो मैं इसको चेक कहां से दे दूंगा? और ये चेक की कहानी क्यों बनाता है कि ये मेरा सगा चचेरा भाई है, मेरे बड़े पिताजी का लड़का, ये ब्रजकिशोर कुर्मी जो परिवादी है, और ये मेरे बारे में पूरी तरह से जानता है कि इसका विवाद ससुराल वालों से है। और ये मेरी सारी बात जानकारी होने के कारण ये वहां पर साठगांठ बना करके और वो चेक बुक इससे हासिल करके और झूठा प्रकरण न्यायालय में पेश किया है। ये मैंने अपने गवाही के दौरान 6276/2006 में बता चुका हूँ। अनेक्जर 4 सरता उर्फ बबली पटेल विरुद्ध भोलाराम पटेल, पेज नंबर 8 से 17 तक। मैं पहले से मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा पहली पत्नी से विवाद चलता था। मेरी पहली पत्नी 5 साल की लड़की को छोड़ करके वो मायके में बैठी थी। इसके बाद मैं साल भर बाद जब आया तो न तो लड़की को रखने के लिए तैयार न जाने के लिए तैयार। ऐसी स्थिति में मुझे दूसरी शादी करने की जहां बात किया लक्ष्मीबाई पटेल की लड़की भारती पटेल से, तो शादी होने से पहले मैंने उनको अपनी लड़की उनके घर पे छोड़ दिया था 1 महीने तक। मैंने कहा मैं एक शर्त पे शादी करूंगा कि जब तुम मेरी लड़की को 1 महीने संभाल के देखोगे और मुझे लगेगा कि तुम मेरी लड़की को संभाल सकती हो तो शादी करूंगा, नहीं करूंगा। तो मैंने केलवारा गांव में अपनी लड़की को 5 साल की लड़की कुमारी रेखा पटेल को, पहली पत्नी की लड़की को, जहां दूसरी शादी करने जा रहा था वहां उनके घर में मैंने छोड़ दिया था। और मैंने बोला मैं 1 महीने बाद आके देखूंगा कि लड़की को संभाल सकते हो कि नहीं, अगर संभाल लोगे तो शादी करूंगा, नहीं करूंगा। मैं लड़की को छोड़ करके दिल्ली चला गया। इसके बाद इन्होंने ये जहां दूसरी शादी करने जा रहा था उसके बाद इन्होंने मेरी पहली पत्नी के बीच में क्या सांठगांठ बनी कि पहली पत्नी ने भरण पोषण के दावे के लिए कॉपी पेश कर दिया, न्यायालय से नोटिस दिलवाया। ये नोटिस 11/6/2003 यहाँ श्री RP चतुर्वेदी और यहाँ साइन है और यहाँ 11/6/2003। उसके बाद यहाँ आदेश दिनांक 13/6/2003। ये दावा की कॉपी मेरे को और प्लस जहाँ दूसरी शादी हम करने जा रहे थे जिनकी उनके माँ श्रीमती लक्ष्मीबाई पटेल को, पिता दिनेश पटेल को, लड़की भारती को और प्लस मेरे को भोलाराम को, इनको सबको कोर्ट से नोटिस आई कि आप शादी ना करें, यथास्थिति बनाए रखें। नोटिस में सबने दस्तखत किए। इसके बाद भी इन्होंने ये जा करके अपने वकील
के पास इनके दो सलाहकार वकील थे, एक एपी पांडे एडवोकेट, एक भंजन एडवोकेट, जोहला निवासी कटनी। इनके पास ले गई, राधिका होटल कटनी में, उसके बाजू में उनका घर है, उनके घर ले गई और उनको बोली कि अब इसने दावा पेश कर दिया है तो अब क्या करोगे। तो इसके वकील ने कहा कि ऐसा करो कि इसका जो दावा किया है तो इसकी भोलाराम पटेल की तरफ से हम पहली पत्नी के खिलाफ हम केस लड़ेंगे और अदालत भरण पोषण की राशि जितना तय करेगी उतनी राशि इसके चेक में भर के हम दे दिया करेंगे। ये बोला कि लक्ष्मी भाई तुम दिल्ली जाओ, अगर तुम यहाँ कटनी से शादी करोगे तो बरखेड़ा वाली कटनी की है, कटनी के पास 8-9 किलोमीटर दूर है, तो बोले ये यहाँ लोकल पुलिस को कंप्लेंट करेगी और यहाँ शादी नहीं हो पाएगी, इस कारण से तुम यहाँ से गांव से शादी ना करके तुम दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में शादी करके आना और वहां से चेकबुक में साइन करा के इससे ले आना। तो मैंने चेकबुक में वकील की सलाह के मुताबिक मैंने चेकबुक में साइन करके इसको दे दिया था। इसने कहा कि पहली पत्नी से तुम्हारी शादी हुई है, तलाक नहीं हुआ है। तो बोले हमें कैसे विश्वास होगा कि तुम हमारी लड़की को नहीं छोड़ोगे। हमने बोला तुम्हें विश्वास कैसे होगा ये बताओ। उसने 2 हुंडी की 2 किताब लेके आई, दोनों किताबों ने के 20-20, 25-25 पन्नों में 1-1 रुपए की रेवेन्यू टिकट लगाई और उसके ऊपर मेरे से दस्तखत बनवाए। और इसके बाद मेरे पिताजी से, दयाराम पटेल से और एक मेरे से 2 स्टाम्प 50-50 रुपए के खरीदवाई और दोनों स्टाम्पों में उसने कोरे स्टाम्प पेपर में उसने दस्तखत करा और दस्तखत करा के रख लिया। बोले जब हमारी लड़की के 1-2 बच्चे हो जाएंगे तब हम ये कागज तुम्हारे वापस कर देंगे। ये कह करके उसने दस्तखत करवाए थे और ये सारे स्टाम्प, हुंडी की दोनों बुक दस्तखत की हुई, ये सब मेरे साथ ये लोग दिल्ली चले गए। मैं अपने अटैची में रखा था और दिल्ली गया तो वहां जब चेक बुक में साइन करके और मैंने चेक बुक, स्टाम्प, हुंडी मैंने सब रख दिए थे। और मैं सोचा कि अभी 1-8 दिन रहेंगे। मेरे साथ ससुर गए थे तो मेरे घर पे दिल्ली में रुके थे और मैं चला गया अपनी दुकान खोलने। और जब मैं दुकान खोलने गया तो ये लोग तैयार होकर के घर से आ गए। घर की चाबी इनके पास थी, इनकी लड़की भारती मेरी पत्नी बनी और मैंने सब घर की चाबी दे दिया। वो स्टाम्प, हुंडी, चेकबुक ये सब निकाल करके इसने अपनी माँ को दे दिया। और इसके बाद ये आ गई गाँव आने के बाद में ये मेरे को अब कहने लगी कि अब शादी करने से पहले तो लड़की को 1 महीने रख ली, अब शादी होने के बाद कहती है इस लड़की को तुम भगा दो या मार के फेंक दो। मैं बोले लड़की को न मार सकता न लड़की को भगा सकता, लड़की तेरे को जैसी भी थी पहले तूने देख लिया था, अगर तेरे को लड़की पसंद नहीं थी तो तूने 1 महीने क्यों रख लिया अपने घर में। तो अब तू इस तरह से जो कह रही है मैं ये तेरी बात नहीं मान सकता। मैं बोला लड़की का बाप पहले भी मैं था और आज भी मैं बाप वही हूँ। मैं लड़की को न मार सकता न लड़की को भगा सकता, तेरे को जो करना है कर। उसने बोली कि जब तक ये लड़की ये काली है, ये लड़की को मैं देखूंगा तक काला बच्चा मेरे पैदा होगा, इस वजह से ये लड़की को हटा दे। मैं बोला तेरी माँ ने जब तू पेट में थी तो तेरी माँ ने ट्रेन देखा था तो ट्रेन क्यों नहीं पैदा हुआ, तेरी माँ ने भैंस भी देखी थी क्यों नहीं पैदा हुआ। भाषा जो है आर्गुमेंट का तो मैंने उसको कहा कहा जा रहा सुन है आर्गुमेंट की जो भाषा है ना वो मर्यादा कौन सा है। जी मर्यादा कौन सा। तो इस तरह से करके इसको जो है इस तरह से करके उसने मुझे बहुत परेशान किया। ये कर रहे हैं इस तरह बात तो सुनो। हाँ जो भी आप कर रहे हैं इसको कल भी हम लगा दें। नहीं कल नहीं, कल क्योंकि कटनी कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ है, परसों लगा दें। आप लिखित में पूरा तर्क दे दीजिए। आप एक बार सुन लीजिए। नहीं अभी इसके बाद आप ऐसा कहेंगे आप मैं लिखित में दे दीजिए आप, क्योंकि आपका जो है वो सीक्वेंस रहेगा। लिखित में रहेगा तो रिकॉर्ड पर रहेगा कि आपने क्या बोला, वो पूरा ऑर्डर में उसको हम वो कर लेंगे। तो आप लिखित में ले आइए, उसको पढ़ दीजिएगा, हम उसको सुन भी लेंगे। टाइम भी होगा तो आप कल कहिए, कल कहिए आप 15 को कहिए, 15 को देते हैं। आपके अनुसार हम डेट दे देते हैं। आप लिखित में दीजिए, अब इसको हम डिसाइड करेंगे। हमने सोच लिया अब इसको डिसाइड करेंगे, अब इसको नहीं बढ़ाएंगे आगे। तो ये जो लोअर कोर्ट ने कुर्की वारंट, अरेस्ट वारंट वो भी आप लिखित में दीजिए, अब हम इसको डिसाइड करेंगे, अब इसको नहीं बढ़ाएंगे आगे। आप बता दीजिए तारीख, आपके मर्जी से हम दे रहे हैं। बताइए तारीख कौन सी दे। परसों की दे दीजिए। परसों नहीं देंगे, परसों लास्ट उसमें हुआ है। परसों को छोड़कर बाकी जो भी डेट कहेंगे वो डेट दे देंगे। आप बता दीजिए, हम तो कल की डेट देने को तैयार है। तो कल तो मेरा कटनी को 15 या 16 जो भी डेट लेना हो, 15, 16, 21, 22 जो भी डेट होगा दे देंगे। आप बताइए। तो ये परसों
परसों नहीं, परसों हमारे पास लास्ट परसों कौन सा दिन है? परसों नहीं, परसों छुट्टी नहीं है, परसों नहीं दे दे। इस तारीख की क्यों छुट्टी है? 15-16 होटल के जो भी हो लिखित में आप लेकर आइए, सुन के इसको फाइनल करूंगा। ये अभी इसके बाद नहीं बढ़ेगा। इन दस्तावेजों को जो भी आप उसको सब लगा करके लिस्ट के अनुसार वो करके लिखित में लिख करके सब दीजिए, हम सब ले लेंगे रिकॉर्ड। अच्छा अच्छा, जो भी आप तारीख बताइए, जल्दी बताइए, हम तारीख देते हैं। सर मैं दिल्ली से आता हूँ, तो आपको समझ रहे जो भी तारीख रहे हैं आप मेरे को। मैंने पहला नंबर मैंने रिक्वेस्ट किया था, आपसे पहला नंबर आप लिखित में मैंने रिक्वेस्ट पहले इसलिए किया था कि मेरे केस में ज्यादा समय लगेगा, इस कारण से आप मेरे प्रकरण को अगर सुन लेते तो आज मेरा केस क्यों बढ़ जाता। आपका ये जितने अधिवक्ता हैं सब यहाँ लोकल जबलपुर में रहते हैं, ये आज की बजाय कल भी आ सकते। नहीं ठीक है, हम आपसे तो ये कह रहे हैं आप लिखित में आप 1 घंटे और बैठ जाइए। नहीं अभी हमको मीटिंग है, क्यों? तब आइए। आप सुनने के लिए तो बैठे नहीं ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, मेरा कहना सही है, बात मान लीजिए। नहीं हमारी मीटिंग है, हम आपसे ये बोल रहे हैं आपकी सुविधा के अनुसार ही कर रहे हैं। आपको आप लिखित में पूरा दे दीजिए, जिससे वो चीज रिकॉर्ड पर रहेगा, ठीक है।